तो दोस्तों यह कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसे अपनी स्टेप मॉम के साथ प्यार हो जाता है और वह उसके साथ क्या क्या करता है यह आज की कहानी में देखने वाले हैं। कहानी की शुरुआत में होल्डन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने घर जाता है। जहाँ पर जाते ही जैसे वह अपने घर के अंदर अपनी मेड से मिलता है वह उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और जब वह अपने डैड से मिलने के लिए जैसे रूम के अंदर जाता है बाथरूम से कुछ हलचल की आवाज़ सुनाई देती है। होल्डन जैसे ही बाथरूम में जाकर देखता है तो वहाँ पर एक खूबसूरत लड़की बिना कपड़ों के होती है जिसे देखकर होल्डन उसके प्यार में पड़ जाता है। होल्डन उसे सॉरी बोलकर वहाँ से चला जाता है। तभी उसके रूम में होल्डन का फादर मैसन भी आ जाता है जो कि होल्डन से मिलकर काफी ज्यादा खुश होता है। मैसन उस लेडी से होल्डन को मिलवाता है। दरअसल वह उसके पिता की दूसरी वाइफ होती है जो कि होल्डन की स्टेप मदर होती है। यह सुनकर होल्डन काफी ज्यादा शॉक्ड होता है। खैर रात में मैसन लाना और होल्डन को एक पार्टी में लेकर जाता है। दरअसल वह एक काफी रिच बिजनेसमैन होता है और मैसन होल्डन को अपने लॉयर हैरी से मिलवाता है। इधर लाना और होल्डन एक दूसरे से बातें करते हैं जहां लाना से पूछने पर होल्डन अपने पास्ट के ब्रेकअप के बारे में बताने लगता है और इसी के चलते उन दोनों में काफी नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। और यह देखकर मैसन को लाना पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है लेकिन वह लाना को कुछ भी नहीं कह पाता। लाना पार्टी में निकोल नाम की एक लड़की को होल्डन से मिलवाती है। निकोल होल्डन को काफी अच्छा लगता है। इसके बाद मैसन लाना को एक नेकलेस देता है जो कि काफी ज्यादा महंगा होता है और इसके बाद मैसन होल्डन और हैरी चारों एक दूसरे के साथ घर पर चले जाते हैं। जब हैरी यहाँ से जाता है तो मैसन हैरी के साथ क्लोज होने पर लाना को खूब डांटता है और वह कहता है कि क्या तुम्हारा उसके साथ अफेयर है। लाना मैसन को समझाती है कि वह ऐसा कुछ भी नहीं कर रही है। होल्डन को मैसन का यह बर्ताव बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वह उससे अगली सुबह लाना से पूछता है कि मैसन के साथ तुम खुश हो या नहीं, क्योंकि मैसन का बिहेवियर होल्डन की माँ के साथ ऐसा ही था और वह बीमार हो गई तो मैसन ने उसे डिवोर्स दे दिया। इसके गम में उसकी डेथ हो गई थी। इस बात से नाराज होकर होल्डन मैसन से दूर यूनिवर्सिटी में पढ़ा करता है लेकिन होल्डन को वह काफी पैसे भी भेजा करता था और इसी के साथ अब उन दोनों का बिहेवियर ठीक से मैच नहीं करता। तभी मैसन इन दोनों को बुलाता है और होल्डन को अपनी नई कॉस्टली कार को दिखाता है लेकिन वह उसे चलाने की इजाजत बिना परमिशन के नहीं देता है। इसके बाद मैसन अपने काम के लिए निकल जाता है। इसीलिए घर पर लाना और होल्डन नई कार में घूमने का प्लान बनाते हैं और बिना इजाजत मैसन की कार को लेकर चले जाते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि मैसन के घर आने से पहले वे उसे पार्क कर देंगे। लाना मैसन को अपने फेवरेट बार में ले जाती है जो कि अब बंद हो चुका था लेकिन लाना जानती थी कि ओनर ने उसकी चाबी कहाँ रखी है। वह डोर को अनलॉक कर अंदर चले जाते हैं और दोनों काफी ज्यादा ड्रिंक करते हैं। कुछ समय के बाद ओनर भी वहां पहुंच जाता है और वे दोनों देखकर छुप जाते हैं। जल्दी ओनर भी चला जाता है और दोनों में काफी क्लोज आते हैं। तभी होल्डन लाना को पहली बार किस करता है और वहीं पर वे दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं जिस वजह से दोनों घर लेट जाते हैं और मैसन इन दोनों को कार से निकलते हुए देखकर काफी ज्यादा नाराज होता है। अगली सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पर होल्डन को लाना के हाथ पर चोट का निशान दिखाई देता है। इससे पहले कि कुछ पूछ पाता मैसन वहां पर आ जाता है। नाश्ता करने के बाद मैसन होल्डन के पास फुटबॉल खेलता है। साथ ही मैसन होल्डन को पंच मारकर उसे कहता है कि दोबारा मेरी परमिशन के बिना मेरी कार को ना छुए और यह सब लाना भी देख रही होती है। रात को होल्डन किचन में होता है तो लाना वहां पर पहुंच जाती है। उन दोनों के बीच जो भी हुआ होता है उसे भूलने को कहते हैं लेकिन तभी होल्डन लाना के क्लोज आ जाता है और वे दोनों वहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह लाना जैसे ही वॉशरूम में जाती है वैसे ही मैसन होल्डन के रूम में आ जाता है। उसके जाने के बाद लाना भी वहां से चली जाती है। अब रात को निकोल होल्डन के घर आती है क्योंकि उसने होल्डन के साथ डिनर का प्लान किया था। मैसन भी निकोल से मिलता है और जब एक साथ बैठे होते हैं तो होल्डन कहता है कि मैं एक आर्किटेक्ट बनना चाहता हूँ लेकिन मैसन उसे कहता है कि यह सब फालतू की बातें छोड़कर तुम्हें मेरे बिजनेस पे ध्यान देना होगा। इस बात पर वह कुछ भी नहीं बोल पाता और एकदम शांत हो जाता है। जिसके बाद होल्डन और निकोल दोनों डिनर के लिए चले जाते हैं। दरअसल वह एक डेट होती है लेकिन डेट के आने के बाद होल्डन का मूड काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुका था
क्योंकि वह नहीं चाहता था कि मैसन उसकी लाइफ पर कंट्रोल करे। और वह रात को होल्डन किचन में जाता है तो वहां पर उसे लाना खड़ी मिलती है। वह होल्डन को कहती है कि तुम और निकोल साथ में काफी अच्छे लगते हो। तब होल्डन लाना से कहता है कि मुझे निकोल और डैड के बिजनेस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ से अब जाने वाला हूँ। पर होल्डन को वह जाने से मना करती है और वह उसे मनाने के लिए उसे किस करने लगती है। अगले दिन मैसन और होल्डन दोनों शिकार पर जाते हैं। मौका देकर होल्डन मैसन पर गन तान देता है, लेकिन तब भी वह उसे नीचे कर लेता है और वह शूट नहीं कर पाता। अगले दिन मैसन वर्कआउट करके बाहर आता है। होल्डन उसे अपने फेवरेट जूस बनाकर देता है। दोनों साथ में बैठकर बातें करने लगते हैं। मैसन कहता है शायद लाना का किसी के साथ अफेयर चल रहा है, लेकिन उस शख्स के बारे में मैं जल्दी पता कर लूंगा। यह जानने के बाद होल्डन और भी घबरा जाता है और वह कुछ देर बाद लाना को फार्म हाउस पर मिलने के लिए बुला लेता है। होल्डन लाना को पूरी बात बताता है कि वह यहाँ पर रुका तो मैसन को उनके बारे में पता चल जाएगा, इसीलिए मुझे अब यहाँ से जाना होगा। हालांकि लाना होल्डन को खुद से दूर नहीं करना चाहती है, लेकिन इसके अलावा उसके पास कोई भी विकल्प नहीं होता है, इसीलिए होल्डन के साथ वह आखिरी बार इंटीमेट होते हैं। वहीं अब रात हो चुकी थी। होल्डन रूम में अकेला होता है। होल्डन जब आँख खुलती है तो वह देखता है कि वहाँ पर लाना नहीं थी, लेकिन जब वह घर के अंदर जैसे ही होल्डन की एंट्री होती है तब वह देखता है कि सारा सामान बिखरा होता है और सामने कुछ कदमों दूर उसे मैसन की डेड बॉडी मिल जाती है। मैसन की इस तरह की हालत देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और वह तुरंत पुलिस की ओर भागता है। पुलिस स्टेशन पर पहुंचने के बाद वह होल्डन से पूछा जाता है तुम उस रात कहां पर थे। होल्डन सिनेमा का बहाना बना लेता है और जब लाना से पूछा जाता है कि वह रात को कहां थी तब वह कहती है कि मैं निकोल के साथ थी। और इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद हैरी इन दोनों को बताता है कि पुलिस ने तुम्हारे घर को 3 दिन के लिए सीज कर दिया है, इसीलिए तुम मेरे घर पर रुक सकते हो। लाना और होल्डन दोनों हैरी के घर चले जाते हैं। रात को होल्डन मौका देखकर लाना के कमरे में जाकर उससे मैसन के मर्डर के बारे में पूछता है, क्योंकि लाना उसे छोड़कर चली गई थी। इस पर लाना कहती है कि निकोल ने हम दोनों की इंटीमेट वाली वीडियो बना ली है और वह लाखों डॉलर मांग कर रही है। लाना को डर था कि हैरी दोनों को ना देख ले, इसीलिए वह होल्डन को रूम में भगा देती है। और अगले दिन हैरी होल्डन से कहता है कि शायद मैसन का मर्डर लाना ने किया है, क्योंकि उसने शादी भी मैसन की दौलत के लिए की होती है। होल्डन जब लाना से बात करने लगता है तो उल्टा वह उसी पर मर्डर का इल्जाम लगाती है। वे दोनों एक दूसरे पर शक कर रहे थे। कुछ समय के बाद वह अपने घर चले जाते हैं। होल्डन लाना को बताता है कि मैं मैसन से नफरत करता था क्योंकि उसने मेरी माँ के साथ काफ़ी गलत किया था। इसी तरह वह तुम्हारे साथ भी यह बिहेव कर रहा था। इस पर लाना कहती है कि मैसन ने अभी तक मुझे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया है और उस दिन वह मेरे हाथ का निशान भी मेरे वर्कआउट के दौरान आया था। अगले दिन लाना निकोल से मिलने जाती है और होल्डन भी लाना को फॉलो करने लगता है। निकोल को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन लाना होल्डन को ऐसा करने से रोक लेती है, बल्कि निकोल के साथ वह खुद भी भाग जाती है, जिसे होल्डन समझ जाता है कि जरूर लाना निकोल के साथ मिली हुई है, इसी ने मैसन को मारा है। इसीलिए होल्डन हैरी के साथ जाकर उसे अपनी और लाना की इंटीमेट वीडियो दिखाता है और सब कुछ बता देता है। हैरी बताता है मैसन की डेथ के बाद संपत्ति होल्डर के नाम हो जाएगी, इसीलिए लाना तो मैसन की डेथ से कुछ भी फायदा नहीं था और पूरा शक होल्डन पर ही जा सकता है। हैरी के पूछने पर होल्डन बताता है कि इंटीमेट के बाद वह सो गया था और जब आँख खुली तो वहां पर लाना नहीं थी। यह सुनने के बाद हैरी को लगने लगता है कि लाना होल्डर को फंसाना चाहती है। हैरी से मिलने के बाद होल्डन अपने घर जाता है और जब वह घर जाकर लाना का पर्स चेक करता है तो उसे काफी ज्यादा डॉलर और एक गन मिलती है, जिसे देखकर होल्डन को उस पर ही शक हो जाता है। तभी लाना वहां पर आ जाती है और वह मैसन का नेकलेस पहनने लग जाती है और वह कहती है कि यह गन मेरी सेफ्टी के लिए मैंने रखी होती है। और वह निकोल से डील के लिए जा रही होती है और उसी को पैसे देने होते हैं, लेकिन होल्डन को लाना की बातों पर यकीन नहीं था और वह लाना के पीछे जाने लगता है। तभी बाहर गैराज में किसी की आवाज सुनाई देती है, जिसे देखने होल्डन गैराज में जाता है, जहां पर होल्डन को मैसन की कार पर एक नोट मिलता है जो कि होल्डन के नाम से ही था, जिसमें लिखा था कि होल्डन ने मैसन की डेथ के बाद खुद को गिल्ट में मार दिया है और यह नोट खुद होल्डन ने लिखा था
यह पढ़कर होल्डन समझ जाता है जरूर मैनसन को मारने वाला अब उसे मारने की कोशिश कर रहा है। और तभी लाइट्स बंद हो जाती हैं और लाना गन के साथ गैराज में एंट्री करती है। वह फायरिंग शुरू कर देती है जिससे किसी भी तरह होल्डन खुद को बचाकर लाना को पकड़ लेता है और सच बताने के लिए कहता है, जिस पर लाना उसे कहती है कि मुझे लगा था कि गैराज के अंदर कोई चोर घुस आया है, इसीलिए मैंने फायरिंग शुरू कर दी, तुम मुझे माफ कर दो। यह सुनकर होल्डन काफी कंफ्यूज होता है और लाना से माफी मांगकर पुलिस के पास चला जाता है। अब स्टार्टिंग में पुलिस को उसने बयान में झूठ बोला था, इसीलिए पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। कुछ दिनों के बाद निकोल पुलिस स्टेशन आकर सब कुछ सच बता देती है कि जो ब्लैकमेल वीडियो मैंने बनाई थी वह लाना के कहने पर बनाई थी। मैसन का खून करने के बाद लाना मेरे पास आई थी और लाना ने प्लान बनाया था कि मैनसन के बाद वे होल्डन को भी मार देंगे। निकोल अब किसी और की जान नहीं लेना चाहती थी, इसीलिए उसने लाना के साथ ब्रेकअप कर लिया। यह सुनकर पुलिस होल्डन को आजाद कर देती है। इसके बाद हैरी होल्डन को बताता है उसके पिता की मौत की वजह जहर थी, लाना ने तो उसकी बॉडी को जख्मी किया था जो कि होल्डन को उसके घर में खून से सनी मिली थी। तभी निकोल वहां पर आ जाती है, होल्डन को किस करने लगती है। दरअसल निकोल और होल्डन दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते थे, दोनों ने मिलकर मैनसन को मारा होता है। दरअसल होल्डन ने मैनसन के जूस में जहर मिला दिया था। मैनसन की डेथ के बाद निकोल ने ही उसकी बॉडी को स्वाट में जख्मी किया था। यहीं पर लाना गैराज में थी तो होल्डन ने उसे हिट करके बेहोश कर दिया। निकोल भी सामने आ जाती है। होल्डन लाना को मारने का काम निकोल को दे देता है और वह खुद वहां से चला जाता है। निकोल लाना को शूट करने की बजाय उसे क्लिफ के नीचे फेंक देती है। यह बात होल्डन को पता चलती है। निकोल को लेकर वह क्लिफ के पास जाते हैं लाना को ढूंढने के लिए, लेकिन वहां पर लाना का नेकलेस होता है। यह देखकर दोनों को लगता है कि लाना गिरकर मर चुकी है, लेकिन जब वे घर पर लाना होल्डन के सामने आती है तो वह उसे शूट करने लगती है। जख्मी हालत में होल्डन घर से बाहर निकलकर भागने लगता है और एक पहाड़ी के पास पहुंच जाता है। तभी पुलिस वहां पर आकर लाना के हाथ में गन देकर उसे शूट कर देती है। लाना के नीचे गिरने पर उसकी मौत हो जाती है और आखिर में होल्डन और निकोल एक दूसरे के साथ मजे से वैकेशन करने निकल जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी गलतियों पर बिल्कुल भी पछतावा नहीं था। यह ऐसे ही एंजॉय करते हुए अपनी रोमांटिक लाइफ जीना शुरू करते हैं। एंड इसी के साथ कहानी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, आपको कहानी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।